तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की जो कि आप सब लोगों को मिल रही है फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, हार्वर्ड इटसेल्फ। तो ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ही स्पिन ऑफ एस्पायर इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो एस्पायर इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कर रहा है एक 3 मॉड्यूल का फ्री ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स। ये एकदम फ्री होने वाला है, यानी कि इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। एज वेल एज ये ऑनलाइन रहेगा तो आप इसको अपने घर पे बैठे बैठे कर सकते हो, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेंगे 3 सर्टिफिकेट्स एज वेल एज आपको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ सीड फंडिंग फॉर योर प्रोजेक्ट्स। इन सर्टिफिकेट्स को आप अपने रेज्यूमे में ऐड भी कर सकते हो, जिससे आपके रेज्यूमे की वैल्यू ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ हमने एक नई सीरीज़ का यहाँ पे आप कह सकते हो उद्घाटन कर दिया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ ही हम यहाँ पे आपके पास लाने वाले हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप्स, फेलोशिप्स एज वेल एज जितने भी अलग अलग यहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह जो भी मिलता जाएगा वो सब मैं आपको बताता रहूँगा। एंड आपको यहाँ पे जितनी भी टाइप की नीड्स होंगी, जितने भी आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उन सब के बारे में मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करता रहूँगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अब किसी भी फील्ड से वो डजेंट मैटर, यहाँ पे मैं हर टाइप की इंटर्नशिप्स को डिस्कस करने वाला हूँ एज वेल एज जितने भी अपॉर्चुनिटीज आएगी। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पे इंटर्नशिप तक सीमित नहीं रहेंगे, हम यहाँ पे जितनी भी अलग अलग यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले हम यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे ही डिस्कस करते हैं। तो आप इस QR कोड के थ्रू यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, एज वेल एज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब कंप्लीट स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एस्पायर इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी और डिटेल जान लेते हैं कि आखिर एस्पायर इंस्टीट्यूट का विजन क्या है, इसके मिशंस क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर हम विजन की बात की जाए तो अ फ्यूचर वेयर एवरी यंग पर्सन अचीव देयर फुल पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूट देयर लीडरशिप एंड टैलेंट टू बिल्ड थ्राइविंग कम्युनिटीज। ठीक है, तो बेसिकली इनका एम यही है कि जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अपना पूरा पोटेंशियल पा सके, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट कर सके अपने लीडरशिप एज वेल एज अपने टैलेंट को टुवर्ड देयर कम्युनिटीज। एंड अगर मिशन की बात करी जाए टू प्रिपेयर लो इनकम फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड टू बी अ लीडर इन द कम्युनिटी एंड रीच देयर फुल पोटेंशियल एकेडमिकली एंड प्रोफेशनली थ्रू अ फुली फंडेड लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बेसिकली इनका मेन एम यही है कि इनको लो इनकम वाले बच्चे पकड़ने हैं। बेसिकली इनको ऐसे बच्चे चाहिए जो ज़्यादा अमीर ना हो। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लोअर सेक्शन होता है जिसमें मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली आ जाती है, ये उनको टारगेट करते हैं। ठीक है, और ये उनके लिए यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, जिसमें इनका सबसे पॉपुलर जो प्रोग्राम है वो है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। In October 2021, the Aspire Institute was launched as a spin-off from Harvard as an independent non-profit. ठीक है, The Aspire Institute replaced the Crossroad Emerging Leader Program. तो इससे पहले इनका यहाँ पे Crossroad Emerging Leader Program होता था, अब उसको यहाँ पे इन्होंने आप कह सकते हैं कि एनहेंस कर दिया या चेंज कर दिया, आप कह लो। ठीक है, मतलब एक ही चीज़ है, उसको थोड़ा और ज़्यादा इंप्रूव करके इन्होंने नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोग्राम का नाम है बेसिकली एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम। आगे देखते हैं। द एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम वेलकम्स फर्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड रीसेंट ग्रेजुएट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू जॉइन अ फ्री ऑनलाइन इंटरेक्टिव लीडरशिप डेवलपमेंट जर्नी दैट इज मैनेजेबल अलॉन्ग विद योर कमिटमेंट्स। ठीक है, तो देखिए बेसिकली एस्पायर यहाँ पे जो प्रोग्राम है, ये वाला एस्पायर लीडर प्रोग्राम, ये आपके उन बच्चों को टारगेट करता है जो कि फर्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जो कि अपने आप कह सकते हैं कि ब्लड लाइन में सबसे पहले बच्चे जो कि यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच पाए हैं। ठीक है, यानी कि आप इसको तभी ज्वाइन कर सकते हो कि अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी पढ़े तो आप इस वीडियो को अभी ड्रॉप कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आगे जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। ऑल आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपके रिलेटेड यहाँ पे भी मैं और भी ज़्यादा प्रोग्राम वगैरह लाऊंगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर आते हो, अगर आप यहाँ पे अपनी फैमिली के अंदर पहले बच्चे हो या पहली ऐसी जनरेशन हो जो यूनिवर्सिटी जा रही है, ठीक है, यानी कि जो कॉलेज लेवल तक आ पाई है, तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आपका BA बेसिकली बैचलर कंप्लीट हुआ, अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो भी आप इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम रहेगा ये कम्प्लीटली इंग्लिश में रहेगा, तो आपकी इंग्लिश यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी तो होनी चाहिए। ठीक है, इस लेवल तक तो होनी चाहिए कि आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ आ सके। ठीक है, आपको कम्युनिकेशन थोड़ा सा होना चाहिए कि आपको सामने वाला अगर इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द एस्पायर लीडर प्रोग्राम इस पर तो यहाँ पे बेसिकली एलिजिबिलिटी मेंशन करी हुई है। फर्स्ट जनरेशन लो इनकम स्टूडेंट्स और रीसेंट ग्रेजुएट यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, और आपकी एज यहाँ पे 18 से 29 के इन बिटवीन होनी चाहिए।
गोज विद एन इंटरमीडिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, ठीक है, यानी कि आपको एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल ऑफ इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोग्राम रहेगा ये 3 मॉड्यूल में यहाँ पे डिवाइड होता है। तो पहले हम यहाँ पे मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम मॉड्यूल 3 पे आएंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 की बात करी जाए तो देखो, डिस्कवर स्ट्रेंथ एंड शार्पन स्किल्स इन रेज्यूमे राइटिंग, नेटवर्किंग एज वेल एज इंटरव्यूइंग। तो आपको इन स्किल में यहाँ पे मास्टरी प्रोवाइड करी जाएगी इन दिस मॉड्यूल, ठीक है। तो पहले मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे बेसिकली आपका जो पर्सनल लेवल पे डेवलपमेंट करा जाएगा, ठीक है, पर्सनल भी और एज वेल एज प्रोफेशनल भी, ताकि आपको यहाँ पे रेज्यूमे राइटिंग अच्छे से आ सके, आपको यहाँ पे नेटवर्किंग करना आ सके, ठीक है, कि कैसे आप यहाँ पे कम्युनिकेट करते हो अपने आसपास के लोगों से, कैसे अपने कलीग के साथ आप यहाँ पे लाइक एक प्रॉपर कनेक्शन बना पाते हो, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपको यहाँ पे करा जाएगा। स्ट्रेंथ बेस्ड लीडरशिप स्किल यहाँ पे असेसमेंट होगा, ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट रिसोर्सेज फॉर क्रिएटेड विद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल फॉर क्रिएटिंग अ लिंक्डइन प्रोफाइल, क्राफ्टिंग योर रेज्यूमे, टिप्स फॉर इंटरव्यूइंग एंड हाउ टू मेक नेटवर्क्स। आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, वो भी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के यहाँ पे जो लाइक इंटीग्रेशन के साथ ये बनाया गया। तो यानी कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको जो सिखाया जाएगा वो कितने हाई लेवल के लोग आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो ये सारी स्किल्स आपको यहाँ पे आएगी, आपको कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से क्रिएट करनी है, आपको अपना कैसे यहाँ पे क्राफ्ट करना होगा रेज्यूमे, एज वेल एज जो भी इंटरव्यू वगैरह में यहाँ पे छोटी मोटी चीजें या जो भी आपको चाहिए रहता है, सारी चीज आपको यहाँ पे A to Z लेवल पे सबको सिखाया जाएगा, ठीक है। लाइव इंटरेक्शन अमंग अ ग्लोबल कोहॉर्ट ऑफ पीयर्स, आपके साथ साथ यहाँ पे जितने अलग अलग लोग होंगे वर्ल्ड वाइड, जितनी भी लाइक जो भी लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल करेंगे, आप उसके साथ यहाँ पे कम्युनिकेट कर पाओगे, आप उन लोगों के साथ यहाँ पे एक साथ एक दूसरे से बात कर पाओगे, एज वेल एज इससे आपका यहाँ पे लाइक एक तरीके से जो डर होता है ना वो भी निकलेगा, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपकी नेटवर्किंग भी स्ट्रांग होगी, ठीक है। अब मॉड्यूल 2 की बात करते हैं। द एस्पायर्स हॉरिजॉन कोर्स इज डिजाइंड फॉर फर्स्ट जनरेशन एंड डिलीवर्ड बाय हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर्स ने ये कोर्स आपके लिए क्रिएट करा है। यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आपको यहाँ पे खुद को एक लीडर की तरह देखना है, आपको कैसे यहाँ पे अलग अलग जो चैलेंजेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, एज वेल एज उनको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि कैसे आप यहाँ पे चैलेंजेस को एड्रेस करते हो, लाइक आपको कैसे उसे फेस करना है, कैसे आप यहाँ पे सोल्यूशन के बारे में सोच सकते हो एंड कैसे उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ आपको मॉड्यूल 2 में बताई जाएगी, ठीक है। तो देखो, लीडरशिप डेवलपमेंट कोर्स डिजाइन एंड डिलीवर्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फैकल्टी, आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स उनकी फैकल्टी आपको पढ़ाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स है जो आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। आप इनको रीड करके देख सकते हो, बाकी हमने इसको पहले भी डिस्कस कर लिया है। आपको यहाँ पे AI वगैरह के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा। तो बेसिकली आज के टाइम पे जो नीड है यहाँ पे, तो उसके बारे में बेसिकली आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप AI को यूज़ कर सकते हो अपने लिए, एज वेल एज यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट कैसे बिल्ड कर सकते हो, ट्रस्ट कैसे आपको किसी का जीतना है, और बेसिकली यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको आपके डेली सरफेस लेवल पे भी काम आएगी, ठीक है। चलिए ओके, अब ये जो मॉड्यूल हो रहे होंगे, जैसे ये 2 मॉड्यूल हो रहे हैं, इन मॉड्यूल्स की इन बिटवीन ही आपकी मास्टर क्लास भी होगी बीच बीच में, जहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास एडुकेटर्स पढ़ाएंगे पूरी दुनिया से, ठीक है। अब इन मास्टर क्लासेस के अंदर आपको आर्ट और आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी, साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सबसे रिलेटेड बातें बताई जाएगी, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप होता है, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप बोल दिया, मेरे उस पर मत जाना, ठीक है। चलो, इमर्सिव लर्निंग आपकी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेशंस आपके लिए जाएंगे बाय वर्ल्ड क्लास एडुकेटर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड। सिर्फ हार्वर्ड की नहीं, हार्वर्ड के अलावा यहाँ पे बेसिकली एस्पायरिंग इंस्टीट्यूट जो है हार्वर्ड का स्पिन ऑफ तो है ही, लेकिन इसकी जो इंटीग्रेशन है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ है पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स यहाँ पे आपको मास्टर क्लास प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लाइव लर्निंग एंड डिस्कशन विद अ ग्लोबल कोहॉर्ट ऑफ पीयर्स एंड मेंटोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लाइव लर्निंग होगी, आप यहाँ पे लाइव सेशन भी ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। चलिए, अब अगर आप एक बार यहाँ पे इस प्रोग्राम को अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, यानी कि ये 2 मॉड्यूल को अच्छे से कवर कर लेते हो, तो ये आपका 3rd मॉड्यूल होगा। बेसिकली ये आप तभी कर पाओगे अगर आप पहले 2 मॉड्यूल को यहाँ पे क्लियर करोगे, एंड इस 3rd मॉड्यूल में आपको एक अलग से एक नया प्रोग्राम में ऐड करा जाएगा जो कि आपका होगा एक्सटेंडेड लीडरशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो देखो, एलुमनी गेन एक्सेस टू अ वाइब्रेंट कम्युनिटी फॉर यंग लीडर्स, मेंटोर्स एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटी। ये फंडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी बात है। फंडिंग अपॉर्चुनिटी का मतलब है यहाँ पे आपको फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी। हार्वर्ड है, ये आपको सीधे सीधे फंडिंग देगा, सीड फंडिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो देखिए, पहली बात इसकी एलिजिबिलिटी का, इसकी एलिजिबिलिटी यही है कि आपने यहाँ पे जो एस्पायर्स लीडर प्रोग्राम है उसको अच्छे से कंप्लीट कराओ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ALP ग्रेजुएट्स जो है, यानी कि आपका जो एस्पायर लीडर प्रोग्राम है, जो इसको कंप्लीट कर पाएंगे, यानी कि दोनों मॉड्यूल को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, उनको यहाँ पे लाइक इसके लिए अलाउ करा जाएगा, यानी कि आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलेंगे एंड उसके लिए आपको यहाँ पे पैसा भी मिलेगा, ठीक है। एंड अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको ये और भी प्रोजेक्ट प्रोवाइड करेंगे जिसके लिए आपको और पैसा मिलेगा, ठीक है। तो अगर टाइमलाइन की बात करी जाए तो ये पूरा कोर्स आपका 9 वीक का होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिस प्रोग्राम ऑफर क्रूशियल इनिशियल फंडिंग टू ALP ग्रेजुएट विद विजनरी आइडियाज फॉर
कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग सीड कैपिटल वी एम्पावर द इनोवेटर टू कन्वर्ट देयर कंसेप्ट इनटू टेंजिबल प्रोजेक्ट दैट एड्रेस लोकल नीड। यानी कि आपको अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली यहाँ पे सीड कैपिटल मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे एंड उन पैसों को आप यूज कर सकते हो इन योर प्रोजेक्ट। ओके, दिस प्रोग्राम ऑफर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन $200 to $500 एंड एक्ट एज अ लॉन्च पैड फॉर ग्रास रूट इनोवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको $200 से लेके $500 तक यहाँ पे पैसे मिल सकते हैं। और $500 को आप यहाँ पे रुपीस में कन्वर्ट करके देख सकते हो, आप मल्टीप्लाई करोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है अगर रुपीस में आप देखोगे, ठीक है। चलिए, इट एम्स टू फोस्टर अ कल्चर ऑफ प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिविक एंगेजमेंट बाय टर्निंग एम्बिशियस विजन्स इनटू रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यहाँ पे बताई जाएगी कि आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एज वेल एज यहाँ पे जो बेसिक नीड्स है, जो सिविक एंगेजमेंट है, उसमें भी आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करा जाएगा, ठीक है। चलिए, बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो बेनिफिट्स की अगर बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे ग्लोबल नेटवर्क बना पाओगे, यानी कि आप यहाँ पे पूरी दुनिया के जितने भी अलग अलग स्टूडेंट्स हैं उन सबसे यहाँ पे कम्युनिकेट कर पाओगे, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क बना पाओगे जो कि आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। एनहांस रिज्यूमे एंड पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो इस कोर्स को करने के बाद बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो बढ़ जाएगा। अगर आप किसी को दिखाओगे कि भाई मैंने अपने रिज्यूमे के अंदर हार्वर्ड का एक कोर्स कर रखा है, ठीक है, एस्पायर इंस्टीट्यूट का एक कोर्स कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली आपके जो रिज्यूमे होगा उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे फ्री एक्सेस मिलने वाला है हार्वर्ड स्टडी मॉड्यूल्स का, ठीक है। तो जो हार्वर्ड का स्टडी मॉड्यूल होगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव इंटरेक्शन मास्टर क्लासेस होंगी, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेशन और कंप्लीशन भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 सर्टिफिकेशन मिलेंगे 3 मॉड्यूल्स को कंप्लीट करने के बाद, ओके। तो इन सर्टिफिकेट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इनको भी अगेन आप यहाँ पे अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। और ऑफकोर्स यहाँ पे ग्रांट और मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। अगर हम यहाँ पे सीट फंडिंग की बात करी जाए तो 85,000 रुपीज़ की हेल्प भी आपको मिल सकती है, ठीक है, आपके यहाँ पे इनिशिएटिव को बूस्ट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमने ये तो जान लिया कि आखिर ये प्रोग्राम है क्या, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसके थ्रू यहाँ पे ये वेबसाइट खोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप वेबसाइट खोलोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखेगा एस्पायर लीडर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी तो हम यहाँ पे ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एज आपकी 18 से 29 के इन बिटवीन होनी चाहिए। आप अपने घर के पहले इंसान होने चाहिए जिसने यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल तक जो पहुंचा है। बेसिकली आपकी इनकम यहाँ पे लो इनकम होनी चाहिए, ठीक है। और करंटली आप यहाँ पे यूजी प्रोग्राम के अंदर होनी चाहिए या फिर जस्ट आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पीजी के अंदर हो या फिर आपको ग्रेजुएट हुए यहाँ पे अच्छा खासा टाइम हो गया है, तब आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो इन तीनों ही पॉइंट्स के बाद, तो आप यहाँ पे 10 मिनट का एप्लीकेशन फिल करके बेसिकली एनरोल कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे वैसे ही आपका यहाँ पे 2025 लीडर एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम यहाँ पे खुल जाएगा। आपको यहाँ पे अपना ईमेल मेंशन करना होगा, तो जो भी आपका ईमेल होगा आपको उस पर डाल देना। जैसे आप कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, फिर आपसे यहाँ पे आपका नेम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछिएगा, तो आप इसको मेंशन कर देना। फिर आप यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी में यहाँ पे टिक कर देना, फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब आपसे यहाँ पे मार्केटिंग पॉलिसी के बारे में यहाँ पे बोला जाएगा, तो आप इसको भी पूरा पढ़ने के बाद अगर आपको यहाँ पे ईमेल चाहिए, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है वो सारी डिटेल्स आपको अपने ईमेल पे चाहिए, तो आप यहाँ पे ऊपर वाले सिलेक्ट करना, एल्स आप नीचे वाले पे सिलेक्ट करना। बोल आप ऊपर वाले पे करोगे तो अच्छा ही रहेगा, बिकॉज अगर और भी कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो भी आपको ईमेल के थ्रू पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए, फिर आप कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 2025 लीडर एस्पायर लीडर प्रोग्राम खुल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली इसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे जस्ट आपको यस नो फिल करना है। तो 18 से 29 के बीच में एज है, यस, ओके। क्या पहले यहाँ पे पहले बच्चे हो या पहले जनरेशन हो जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल तक पहुंच पाए, तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। एंड बाय द वे, अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है जो कॉलेज तक पहले जा चुका है, तो उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। बेसिकली आपको अपने यहाँ पे पेरेंट्स को देखना है कि आपके पेरेंट्स जो है क्या वो कॉलेज गए हैं या नहीं गए। अगर नहीं गए हैं तो आप यहाँ पे यस फिल कर सकते हो, अगर गए हैं तो आप इसमें यहाँ पे नो फिल करोगे, ठीक है। ओके, ऑटोमेटिकली आप रिजेक्ट हो जाओगे बेसिकली यहाँ पे, ओके। लो इनकम बैकग्राउंड से हो तो यहाँ पे यस कर देना। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपसे यहाँ पे करंट लेवल ऑफ एजुकेशन पूछेगा, तो आप अपने हिसाब से फिल कर देना। अगर आपका हाई स्कूल कंप्लीट है तो आप हाई स्कूल कर देना। अगर आप यहाँ पे हाई स्कूल आपका कंप्लीट हो चुका है लेकिन आप अभी अंडर ग्रेजुएशन में नहीं गए हो, ठीक है, आपका 12th क्लियर हो चुका है लेकिन आपने कोई भी यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी कि बैचलर की डिग्री के लिए कोई भी एनरोलमेंट नहीं करा है,
तो आप यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अगर आप यूजी कर रहे हो कंटिन्यूएशन में तो यूजी वाला सिलेक्ट करोगे, एल्स यहाँ पे आप बाकी के 3 ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है, कि यूजी कंप्लीट है लेकिन पीजी में नहीं गए, या पीजी कंटिन्यूएशन में, या फिर पीजी कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन आपको लाइक सूटेबल रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको बेसिकली 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, आपको इनको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो 2025 एस्पायर लीडर प्रोग्राम और कोहॉर्ट भी यहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो इसमें आप अपने ईमेल एड्रेस लिखोगे, आपका फर्स्ट लीगल नेम लिखोगे, ठीक है। तो देखो लीगल नेम का मतलब हो गया कि जो आपके आधार कार्ड पे, आपके पैन कार्ड पे जो नाम होगा आपको वो लिखना होगा, ठीक है। जो भी स्पेलिंग होगी उसके अकॉर्डिंग ही लिखना, ठीक है। बिल्कुल भी यहाँ पे अलग मत लिख देना कुछ, ठीक है। तो अपना यहाँ पे फर्स्ट लीगल नेम एंड सेकंड लीगल नेम आप लिख दोगे। उसके बाद अपना डीओबी, फिर अपना जेंडर, उसके बाद आपके प्रोनाउन क्या है। अगर आप यहाँ पे मेल हो तो आप ही/हिम वाले पे क्लिक करोगे, अगर आप यहाँ पे फीमेल हो तो शी/हर पे क्लिक करोगे। कंट्री ऑफ ओरिजिन, अगर आप इंडिया के हो तो आप ऑब्वियसली इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, एंड अगर आप यहाँ पे और किसी कंट्री से हो तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर आप अपने यहाँ पे जो एड्रेस है उसको फिल करोगे, ठीक है। इसको अच्छे से कर देना, कंट्री में अगेन इंडिया लिख देना। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका परमानेंट एड्रेस और ये करंट एड्रेस सेम है, तो अगर आपका जो लाइक जहाँ पे आपका घर है आप उसी जगह पे अभी रहते हो, आपका परमानेंट एड्रेस ही वही है, तो आप यस कर देना, एल्स आप यहाँ पे नो कर देना, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है वो मतलब कैसा है, ठीक है। अगर आपने यूजी वगैरह सेलेक्ट करा तो उसके अकॉर्डिंगली आपसे पूछेगा, ठीक है। तो अगर आप यूजी के अंदर हो तो अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर देना, ठीक है। तो ये पहले तो मतलब यस नो करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे यस करोगे कि अगर आप यूजी के अंदर हो। यस करने के बाद आप यहाँ पे जो भी आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम है उसको लिखोगे। आप किस फील्ड में हो, अगर आप यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो तो उसको मेंशन कर दोगे, अगर आप बीटेक कर रहे हो तो उसको मेंशन कर दोगे, बीए कर रहे हो तो उसको भी कर सकते हो, लाइक जो भी आपका यहाँ पे फील्ड होगी उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अगेन यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज की वेबसाइट का जो लिंक होगा उसको यहाँ पे पेस्ट करना होगा, ठीक है। मान लो अगर आप डीयू के हो तो आप यहाँ पे डीयू की मेन वेबसाइट पे जाओ, उसका यहाँ पे जो वेबसाइट का लिंक होगा उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन कब कंप्लीट होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं चाहिए, एग्जैक्ट डेट नहीं चाहिए होगा, आप अपने ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपके केयर गिवर कितने हैं। बेसिकली आपके पेरेंट्स का पूछ रहा है कि आप सिंगल पेरेंट किड हो या फिर आपके दोनों पेरेंट्स हैं या फिर आप ऑर्फन हो, ये सब आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे लाइक अगर आप ऑर्फन हो, आपके पास यहाँ पे कोई भी पेरेंट्स वगैरह नहीं है तो आप यहाँ पे नन पे सिलेक्ट करोगे। अगर आपका यहाँ पे लाइक एक ही पेरेंट है अलाइव तो आप 1 पे करोगे, अगर आपके दोनों पेरेंट ठीक हैं तो आप 2 लिखोगे। एंड अगर बाय चांस सम केसेस अगर आपके डाइवोर्स वगैरह हुआ है या फिर लाइक आपके पेरेंट्स का डाइवोर्स वगैरह हुआ है एंड आपके पास यहाँ पे एक से ज़्यादा केयर गिवर हैं तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मतलब बेसिकली फॉरेन कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा ये लिखा गया है, बिकॉज अपने इंडिया में तो ऐसा कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन के बारे में आप यहाँ पे 200 वर्ड्स में खुद से लिखोगे, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से लिखना, बिकॉज जितना अच्छा ये होगा उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे कि आपको इस प्रोग्राम में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। आप इसमें ChatGPT की हेल्प भी ले सकते हो, बट प्लीज़ कोशिश करना कि उसमें थोड़ा बहुत आपका लाइक से रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने जस्ट ChatGPT को कहते कि भाई मेरे बारे में लिख दे एंड वही आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, नहीं, थोड़ा बहुत खुद से भी यहाँ पे ऐड कर दा, ठीक है। चलिए अब अगेन यहाँ पे आपको क्यों एडमिशन वगैरह चाहिए, आपको उसके बारे में भी यहाँ पे 500 वर्ड्स में लिखना है, तो इसको भी आप कर देना। ऑल्दो ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये है ऑप्शनल, बट स्टिल अगर आप फिल कर दोगे तो ये बेटर ही रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस है तो आप अगेन यहाँ पे इसको आप यस कर देना, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल होगा तो, ठीक है, मतलब ऑफकोर्स अगर होगा तभी तो आप यहाँ पे आ रहे हो, आपके पास इंटरनेट है या नहीं, तो इसमें भी यस कर देना, ठीक है, ओके। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला, तो आप क्योंकि अभी मेरे वीडियो के थ्रू आपको ये इसके बारे में पता चला तो आप यहाँ पे सोशल मीडिया सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या आपने इसको पहले आपने अप्लाई करा, तो मतलब नो कर देना, अगर नहीं करा, अगर करा है तो यस कर देना, ठीक है। तो मेन रीज़न क्या है आपको यहाँ पे अप्लाई करने का, तो यहाँ पे जो जो ऑप्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसमें आप लाइक कुछ भी फिल कर सकते हो, उतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है। कितना टाइम लगा आपको एप्लीकेशन को फिल करने में, तो जितना भी आपको टाइम लगेगा 15-20 मिनट या 10-15 मिनट, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइक ये जो थोड़े बहुत यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है उसको रीड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप टिक कर दोगे, टर्म्स एंड कंडीशन होगी, इसको भी आप टिक करके फाइनली यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एस्पायर्स लीडर्स प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे पता कुछ बच्चे गुस्सा होंगे, वो पूछेंगे कि भैया यहाँ पे टाइम तो आपने बताया नहीं, तो हाँ मुझे वो इनिशियली मेंशन करना चाहिए था, बट सॉरी मैं लास्ट मेंशन कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे 30 अप्रैल यानी कि 30 अप्रैल से पहले यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर आ जाना है, बिकॉज उसके बाद यहाँ पे इसका टाइम खत्म हो जाएगा एंड आप यहाँ पे नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो ये सॉरी मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल ऐसे मत करना कि भैया आपने लास्ट में बताया पहले नहीं बताया, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा भूल जाता, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना, तो उसके साथ आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फिल हो जाएगा, ठीक है।
तो इसके साथ ही आप यहाँ पे समझ चुके हो कि कैसे आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एनरोल करना है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो बिल्कुल आपको इस प्रोग्राम में आना चाहिए, बिकॉज देखो कॉलेज लाइफ के साथ साथ इन सब प्रोग्राम्स को करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका रेज्यूमे कैसे अच्छा होगा, कैसे आपको यहाँ पे जो अलग अलग कंपनीज होगी वो लाइक लेने के लिए आकर्षित होंगी, जब आपका रेज्यूमे अच्छा होगा। रेज्यूमे कैसे अच्छा होगा, अलग अलग प्रोग्राम के अंदर जाके आपके पास जितने अलग अलग सर्टिफिकेट्स होंगे उनकी हेल्प से, ठीक है, अपनी स्किल्स वगैरह बढ़ाओ। ओके, कम्युनिकेशन वगैरह जब आप पे स्ट्रॉन्ग होगा तभी आपको यहाँ पे लाइक प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप जरूर यहाँ पे इस कोर्स में आना, ठीक है। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना हमारे, बिकॉज ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फ्यूचर में देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिलती है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।